नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। कुंतल जी से हम कुछ बातें करेंगे। सर, नीति आयोग की 2 दिन की बैठक होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुंचते हैं, जनता के बीच क्या संदेश जाएगा सर? नीति आयोग की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, राज्य के प्रतिनिधि पहुंचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किन्हीं कारणों से नहीं गए, पर उसी नीति आयोग की बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने बहुत मजबूती से बिहार का पक्ष रखा। बिहार में यह निर्णय हुआ था सरकार के स्तर पे कि नीति आयोग की बैठक में इस बात को हमें रखना है, ये मांग करनी है कि बिहार में केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका 10% ही बिहार दे, 90% केंद्र की विकास योजनाएं केंद्रांश से आनी चाहिए। और ये बात बहुत ही मजबूती से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने ये बात रखी। अगले दिन कल एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, नीतीश कुमार जी उसमें थे। जिस दिन नीति आयोग की बैठक थी उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ और काम भी हो सकते हैं। बिहार का रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से हो, महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है, और डिप्टी सीएम जी ने वो काम बहुत अच्छे से किया। बिहार की जो मांग थी वो सही जगह पे सही तरीके से ये रखना, ये हमारी प्राथमिकता है और वो हुआ। लगातार सर देखा जा रहा है कि इधर अपराध का ग्राफ बिहार में काफी तेजी से बढ़ रहा है। हर छोटी बड़ी घटना आरजेडी के शासनकाल में होने पर जिस जंगल राज की उपाधि आप लोग दिया करते थे, अब उन्हीं लोगों का कहना है कि आपके शासन में तो महाजंगल राज है। अपराधी पटना की सड़कों पर लगातार घूमते हैं बिना नंबर की गाड़ियों से और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, पुलिस पीछा करती है, पकड़े नहीं जाते हैं। बक्सर की घटना देख लीजिए, जिस प्रकार की विभत्स घटना सामने आई है कि बालू के विवाद में 2 परिवारों के बीच में खूनी संग्राम होता है और 3 व्यक्तियों की अर्थी उठ जाती है। लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज था उसमें सत्ता संरक्षित अपराध होते थे। उसमें जो अपराध होते थे सीधे सीएम हाउस से उन अपराधों का संचालन होता था। एक ही टेप रिकॉर्डर कितना बार बजाइएगा? क्योंकि वो सत्य है ना, अपने समय की बात क्यों नहीं करते? इसलिए वो सत्य है। आप बिहार में आज, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बिहार बिल्कुल क्राइम फ्री स्टेट हो गया है, लेकिन बिहार में अगर कोई अपराधी कोई अपराध को अंजाम देता है तो कुछ ही घंटों में वो जेल की सलाखों के पीछे नजर आता है। आपने बक्सर की बात कही, उसमें शामिल 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, परंतु लालू जी के समय में, राजद के समय में कानून की हिम्मत नहीं थी अपराधियों पे हाथ डालने की। चूंकि अपराधी मुख्यमंत्री के आवास में नजर आते थे, मुख्यमंत्री के कार्यालय में नजर आते थे, और ये सत्य है। हमारे अभी हम लोग भी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या दूसरे संचार माध्यमों से हमें पता चल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि अपराध बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। आप जिन घटनाओं पे इंगित कर रहे हैं, पटना राजधानी है, वहां पे गोली चलना, वो भी सर बोरिंग के ना नोट जैसे। मैं मान रहा हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार बहुत जल्दी इन घटनाओं का भी संज्ञान वैसे ही लेगी जैसे ड्रेडेड गैंगस्टर्स के साथ हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सरकार का रुख साफ है। यूपी मॉडल कब लागू करिए? इनकाउंटर हो रहे हैं, आप लोग ही रोज रिपोर्ट करते हैं। अभी 3 दिन पहले भी इनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लग रही है। बार बार हम चेतावनी दे रहे हैं, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, वरना पैर की गोली कब सीने तक आ जाए इसके लिए फिर हमें जिम्मेदार। आम लोगों का लगातार ये कहना है कि पटना पुलिस रोड पर केवल हेलमेट चेकिंग कर रही है और गाड़ियों के कागजात चेक करने के नाम पर आम लोगों को परेशान करती है। आपकी थाना शराब जब्त करता है और पुलिस वाले ही थाने से शराब चोरी करते हुए पाए जाते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि शासन प्रशासन में जो पुलिस का इकबाल होता था, जो भय होता था, वो भय पूरी तरीके से खत्म हो गया है और उस भय को पुनः स्थापित करने की जरूरत है? हमारे काल में, एनडीए के शासन काल में इकबाल तो कानून का ही होगा। इस बात को मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपराधिक घटनाएं हो रही हैं,
पर उन आपराधिक घटनाओं का जवाब हम जितनी त्वरितता से दे रहे हैं, ये है एनडीए का। पर फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि खास करके पटना पुलिस को थोड़ी और मुस्तैदी बरतनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, स्पष्ट तौर से कुंतल कृष्ण जी का कहना है कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और पटना में जो ये घटना हुई है, ये काफी बड़ी घटना है, पुलिस के संज्ञान में है, हम सभी लोगों के संज्ञान में है, और जल्द से जल्द इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। खबरों का सिलसिला हमारे साथ इसी तरीके से लगातार बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।